Hello and welcome to IYF Education, an initiative by Indian Youth Foundation. तो वेलकम है आपका दोबारा से हमारे चैनल इंडियन यूथ फाउंडेशन पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपना चैप्टर सेकंड, जिसका टॉपिक है विघटन के परिणाम। सो गाइस, विघटन के कारण और उसके अन्य जानकारी हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में ले ली थी। ये जो वीडियो है पार्ट 2 जो आगे के कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो विघटन का परिणाम, दिसंबर 1991 में येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। यानी कि सबसे पहले सोवियत संघ से अलग होने वाले जो देश थे वो थे रूस, बेलारूस और यूक्रेन। ये 3 बड़े गणराज्य सबसे पहले सोवियत संघ से बाहर निकले थे। शीत युद्ध का अंत हुआ। विघटन का सबसे पहला परिणाम क्या हुआ कि शीत युद्ध का अब अंत हो चुका था। यानी कि सोवियत संघ के बिखरते ही शीत युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। जो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला आ रहा था। इसके साथ साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ। विघटन के परिणाम से क्या हुआ कि जर्मनी जो दो विभाजों में बट गया था, एक पश्चिमी और एक पूर्वी जर्मनी। जो पश्चिमी जर्मनी था वो पूंजीवादी था और पूर्वी जर्मनी जो सोवियत संघ का पक्षधर था। अब उनका क्या हो गया था, एकीकरण हो गया था। संपूर्ण जर्मनी अब एक जर्मनी हो चुकी थी। पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ गया। जैसे ही समाजवादी व्यवस्था समाप्त हुई, सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसी प्रकार पूंजीवादी विचारधारा का संपूर्ण विश्व पर प्रभाव बढ़ गया और पूंजीवादी ताकतें अन्य देशों पर हावी हो गई। रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाया गया। अब जब सोवियत संघ जब विघटन हुआ तो उन सोवियत संघ के विघटन में से रूस ही सबसे शक्तिशाली देश था, जिसको यूएनओ में स्थायी सदस्यता दी गई। और दूसरी दुनिया का पतन, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो दूसरी दुनिया था वो पूर्णतः खत्म हो चुकी थी, उसका समाप्त हो चुका था। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है दो ध्रुवीयता का अंत। यानी कि शीत युद्ध के दौरान जो विश्व दो ध्रुवों में बट गया था, अब वो दो ध्रुवीयता का शीत युद्ध के सोवियत संघ के विघटन के साथ दो ध्रुवीयता का अंत हो चुका था। अब विश्व में केवल एक महाशक्ति का वर्चस्व, यानी शीत युद्ध के दौरान जो दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी विश्व में, अब सोवियत संघ के विघटन के बाद केवल एक ही महाशक्ति अमेरिका का वर्चस्व संपूर्ण विश्व में देखने को मिला। शक्ति संबंध में परिवर्तन। अब क्या था कि जो संबंध सोवियत संघ, जिन देशों का संबंध सोवियत संघ से था, अब वह उनका संबंध सीधे तौर पर अमेरिका की ओर उनका झुकाव हो गया। तो इसीलिए वैश्विक स्तर पर क्या हुआ, शक्ति संबंधों में परिवर्तन आए। हथियारों की होड़ समाप्ति हुई। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो हथियारों की होड़ थी अमेरिका के साथ, वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई, जो शीत युद्ध के एक महत्वपूर्ण कारण, शीत युद्ध के प्रभाव में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध करता था। लास्ट पॉइंट है 15 नए देशों का उदय। यानी कि सोवियत संघ में जो 15 राष्ट्रों को मिलकर एक सोवियत गणराज्य बनाया गया था, सोवियत संघ के विघटन होने के बाद, उसके टूटने के बाद ये 15 नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए और उन्होंने अपने नए नए देश स्थापित किए, जिससे विश्व स्तर पर 15 नए और देशों का उद्भव हुआ। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ होता है? शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, अर्थात साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर अग्रसर होना। जी हाँ, ये एक आर्थिक मॉडल था जिसको आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित किया गया था। जब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, खराब थी, तब गोर्बाचेव ने सुधार करने के लिए अपनी नीतियों में कुछ बदलाव किए थे, जिसमें आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा ये आर्थिक मॉडल उन्हें दिया गया था। इसकी मान्यता थी कि मिल्कियत का रूप निजी स्वामित्व होगा। यानी कि इस जो शॉक थेरेपी थी उसमें स्वामित्व का आधार निजी को महत्वता दी गई थी और राज्यों की संपदा का निजीकरण किया गया। यानी जितनी भी राज्य की जो संपदाएं हैं, संपत्ति है, सरकार के अंतर्गत जितनी भी संपत्ति आती है, उन सभी को निजी हाथों में दे दिया जाए। सामूहिक फॉर्मों को निजी फॉर्मों में बदल दिया गया। जितने भी सामूहिक फॉर्म थे उन सभी को निजी हाथों में सौंप दिया गया और मुक्त व्यापार को अपनाया गया। यानी इस शॉक थेरेपी के मॉडल की जो विशेषताएं थी कुछ यही थी कि मुक्त व्यापार को अपनाने से जो व्यापार में तेजी आती है और अर्थव्यवस्था अच्छे से चलती है। तो ये थी शॉक थेरेपी, जो बहुत ही कम शब्दों में बताई मैंने आपको। अब देखिए इसके परिणाम क्या हुए। शॉक थेरेपी जब ये मॉडल सोवियत संघ में लागू हुआ, इसके बाद इसके क्या परिणाम
हुए। तो शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए कि इससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, इसके लागू होते ही, इस मॉडल को अपनाते ही अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई। रूस का पूरा औद्योगिक औद्योगिक ढांचा जो था वो चरमरा गया। क्यों? क्योंकि 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने दामों में बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना गया। रूसी मुद्रा में रूबल में भारी गिरावट आई। रूस की उस दौरान स्थिति ऐसी हो गई थी कि रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसमें भारी गिरावट आई। सामूहिक खेती समाप्त होने के कारण वहाँ पे खाद्यान्नों में कमी आई। पहले जो लोग सामूहिक खेती करके खाद्यान्न के संकट को कम करते थे, लेकिन अब वही सामूहिक खेती की जगह अब निजी हाथों में चले जाने की वजह से वहाँ पे खाद्यान्नों में धीरे धीरे कमी आई। अब माफियाओं वर्ग का उदय हुआ तथा सोवियत संघ का पुराना जो व्यावसायिक ढांचा था वो टूट चुका था और आर्थिक विषमता जिससे काफ़ी बढ़ गए थे। यानी कि जो सोवियत संघ स्टार्टिंग में आर्थिक समानता थी, वहीं अब 70-80 के दशक में वहाँ पर आर्थिक विषमताएं ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये तो थे शॉक थेरेपी के परिणाम। चलो, अब देखो, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके पश्चात भी संघर्ष और तनाव, यानी विश्व में कुछ ऐसे देश थे जहां संघर्ष और तनाव के क्षेत्र बने हुए थे। जैसे पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघ की आशंका वाले क्षेत्र हैं, संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं, और इन देश में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी बढ़ गई। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और चेकोस्लोवाकिया में को 2 भागों में बांट दिया गया, एक चेक तथा स्लोवाकिया। यानी कि सोवियत संघ के जो पहले गणराज्य थे वो जब अलग हुए सोवियत संघ से, तो उनके ऊपर बाहरी ताकतों का दखलंदाजी हुई, जिसको उन्होंने अपने वश में, अपने गुट में शामिल करने के लिए उस पर ज़बरदस्ती की। इसी तरीके से अगर हम देखें तो चेकोस्लोवाकिया था, वो चेकोस्लोवाकिया जो था वो 2 राज्यों में, 2 देशों में विभक्त हो गया, एक चेक और स्लोवाकिया में। अब देखिए, बाल्कन जो क्षेत्र था, बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बांट दिया गया। बाल्कन गणराज्य था यूगोस्लाविया, वो वहाँ पर गृह युद्ध होते रहते थे, जिस वजह से उसको कई छोटे छोटे प्रांतों में, कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया, जिसमें बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया अपने को स्वतंत्र घोषित किया। यानी बाल्कन को जो क्षेत्र था यूगोस्लाविया, उसमें गृह युद्ध बार बार होते रहते थे, आपसी झगड़े होते रहते थे, जिस वजह से उसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया ने 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और 2004 में नाटो में शामिल हो गए। नाटो जो नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन था पूंजीवादी देशों का। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक 2001 मतलब 10 वर्ष तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला, और अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन और किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। ये सारा का सारा जो वह घटना घटी, ये सब शीत युद्ध समाप्त हुआ और सोवियत संघ के विघटन के कारण ही ये सारी संघर्ष और तनाव के क्षेत्र बने रहे। मध्य एशिया गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं, इसी कारण से यह क्षेत्र बाकी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया था। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद जो अमेरिका के जो पूंजीवादी जो देश थे, उन्होंने इन सब पर इनके संसाधनों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर निरंतर अपने शक्ति प्रदर्शन का प्रयास किया। देखो, पूर्व साम्यवादी देश और भारत, यानी जो साम्यवादी देश थे उसके भारत के साथ या भारत के साम्यवादी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध थे। तो पहला, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे थे, और रूस के साथ तो विशेष रूप से प्रगाढ़। यानी कि जो सोवियत संघ था उसके साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी दोस्ती थी वो रूस के साथ भारत की मित्रता बहुत अच्छी थी, और आज भी भारत और रूस की मित्रता बहुत अच्छी मानी कही जाती है। दोनों का सपना था वह बहुध्रुवीय विश्व का, मतलब वह ध्रुवीय विश्व का हो, यानी कि दोनों ही चाहते थे कि जो विश्व है वो एक ध्रुवीय, 2 ध्रुवीय नहीं बल्कि बहुध्रुवीय बने। देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। यानी कि दोनों ही देश चाहते थे जो भी देश है वो अपना विकास सह अस्तित्व के साथ करे, सबका सह अस्तित्व हो, मतलब सबकी अपनी अपनी पहचान हो, सभी सामूहिक सुरक्षा, यानी जो सबकी
जो भी समस्याएं हों वो सामूहिक सुरक्षा के आधार पर उनकी रक्षा की जाए। सबकी अपनी अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता है, सब अपने क्षेत्र में रहकर अपनी संप्रभुता का सम्मान करें। स्वतंत्र विदेश नीति हो, किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो और सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। जो भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हों उनको बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ को और भी मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए वो तत्पर रहते थे। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत रूसी हथियारों का भी खरीदार है, यानी कि भारत जो है सबसे ज़्यादा जो हथियार है भारत रूस से खरीदता है। इसके साथ साथ वो जो भी सैन्य साजो सामान है वो भी हम रूस से खरीदते हैं। रूस से तेल, भारत जो है रूस से तेल का आयात करता है, कच्चे तेल का आयात जो भी करता है भारी मात्रा में। परमाणविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद। भारत की जो परमाणविक योजना है, जो परमाणु परीक्षण के तथा अंतरिक्ष जो योजना है, जो स्पेस में अपने सैटेलाइट्स भेजता है, उसमें हमेशा रूस की मदद लेता है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की भी कोशिश की, दोनों ही साम्यवादी देशों ने और भारत ने। 8वां है गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया। तो ये तो थे भारत और रूस के साथ संबंध, बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छे हैं। और इसके साथ साथ भारत और रूस के जो संबंध है वो हमारे पिक्चरों में भी देखने को मिलते हैं और कई संस्कृतियों में देखने को मिलते हैं। सो थैंक यू। YF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #द इंडियन यूथ फाउंडेशन। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन और शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स आवर वीडियो।